अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपसे ज़िक्र किया था कि अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला किया है। तो उसी तनाज़ुर में हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपसे तज़किरा करेंगे कि ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं और इसके पस मंज़र यानी हम बयान करेंगे कि क्या ईरान पर जो हमले हुए हैं वो ईरान इसके लिए तैयार था या नहीं था और दीगर बाकी चीज़ें भी सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि कल सुबह तकरीबन जो है ना वो 8 बजकर 10 मिनट पर ईरानी लोकल टाइम के मुताबिक ईरान के ऊपर हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से। उसके बाद तकरीबन उन्होंने 5 से 6 मकामात ऐसे थे जिन पे मुसलसल हमले किए और उनको टारगेट बनाया। सबसे बड़ा टारगेट जो उनका था वो कंपाउंड था जो कि रहबर आला अली ख़ामनाई का, उस पे हमला किया गया। उसके बाद इंटेलिजेंस के दफ़ातर पर हमला किया गया। इसके बाद जो है ना उनके जो दिफ़ाई निज़ाम है, वज़ारत दिफ़ा उस पे हमला किया गया, एटमी तवानाई के दफ़्तर पे हमला किया गया। ईरान के जो एक दफ़्तर है जो कि इस टोटल चीज़ों को मैनेज करता है, यानी जितने भी दफ़ातर हैं उनको मैनेज करता है, उस पर हमला किया गया। ये 4-5 जो टारगेट थे उन पर हमले किए गए, लेकिन इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ साइट्स थीं ईरान में एटमी तवानाई की जो साइट्स थीं वहाँ पर हमले किए गए, इस्फ़हान में हमले किए गए, कुंभ में हमले किए गए। इसके अलावा तेहरान में मुख्तलिफ़ जगहों पे हमले किए गए। एक स्कूल पर भी हमला हुआ जिस पे मिसाइल गिरा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर 85 के करीब जो है बच्चियाँ वहाँ पे जो है ना वो हलाक हो चुकी हैं। इसके अलावा जो अगर बात की जाए तो सदर ट्रंप ने वहाँ पर जब ये हमला हुआ था उसके बाद तकरीबन 8 मिनट का जो है ना वो खिताब किया था। उस 8 मिनट के खिताब में उन्होंने जस्टिफ़िकेशन भी दी क्यों जो है ना हमला किया गया। उसके पस मंज़र के वो एटमी तवानाई ये सभी जो राग अमेरिका हमेशा अलापता रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक पे हमला करने से पहले, जैसे इराक पे हमला किया गया, लीबिया पे हमला किया गया, इसके अलावा जो है ना वो शाम पे हमला किया गया। मुख्तलिफ़ ममालिक पे जिस तरह के हमले किए गए उसमें एक तो उनका सबसे बड़ा टारगेट ये होता था कि रजीम हुकूमत को चेंज कर दिया जाए और उस मुल्क में रिसोर्सेज़ हैं यानी कि तेल के ज़खायर हैं, जो रेयर मिनरल अर्थ हैं वो सारे के सारे उन पर कब्ज़ा जमाया जाए। इसी तनाज़ुर में जो है ना वो ईरान पर हमला किया गया, लेकिन ईरान पर कोई सॉलिड बहाना अमेरिका के पास नहीं है क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस तकरीबन 5 साल पहले ही जो है ना वो एक जो सीआईए है वो दे चुकी थी रिपोर्ट के अमेरिका जो है ना वो यानी ईरान जो है ना वो अब कभी भी अब एटम बम बनाने की पोज़ीशन में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो अमेरिकी मुसिर हैं सदर के जो ईरान अभी भी जो है ना वो एटमी तरगत बना सकता है। अब जो 8 मिनट का खिताब था उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि जो है ना ये इस अमेरिका की भी कैज़ुअल्टीज़ होगी इस जंग में। तो हो सकता है कि उनकी ये इशारा हो कि जो अमेरिकी ट्रूप्स हैं वो जाएँगे ज़मीनी हमला करने के लिए, लेकिन अगर अमेरिकी फ़ौजियों ने ज़मीन पर कदम रखा, तो समझ लें कि ये बहुत बड़ी तवील जंग होगी। ये अफ़गानिस्तान से भी तवील जंग हो सकती है क्योंकि ईरान ऐसा मुल्क नहीं है कि जो छोटा मुल्क हो। अफ़गानिस्तान में फिर भी जो है ना वो ऐसी जगहें ही थी कि जहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन ईरान अमेरिका के मुकाबले में यानी कि अफ़गानियों के मुकाबले में उनका वहाँ पर कोई हिमायत नहीं मिलेगी ग्राउंड के ऊपर अमेरिका को। जब ये खिताब हो रहा था इसका सदर ट्रंप का, उन्होंने 8 मिनट के समय के बाद में जो है ना वो खिताब किया था। उसमें उन्होंने पॉइंट्स दिए थे जिसमें एक तो उन्होंने जो है ना ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। ईरान का मिसाइल जो सिस्टम है उसको जो है ना वो ख़त्म करवाना था क्योंकि यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस वक़्त वो ईरान एक समझिए कि बना चुका है अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम का एक बहुत वसी ज़ख़ीरा उसके पास है जो को अमेरिका चाहता है कि वो ख़त्म हो ताकि आइंदा मुस्तक़बिल में ईरान से कोई ख़तरा उनको ना हो, यानी कि इसराइल को ख़तरा ना हो। असल मसला इसराइल का है ना कि अमेरिका का है। ईरान ऐसे बड़े इतने बड़े मिसाइल बना नहीं सका है कि जाके सीधी-सीधी जो है ना हिट अमेरिका को करे। ये तो अभी तक मेरा ख़्याल से रूस और चाइना और शुमाली कोरिया के पास ही होंगे। ईरान के पास हो नहीं सकता कि इतने बड़े तादाद में मिसाइल भी हों और वो अमेरिका को जाके हिट करें। इसके अलावा ईरान की जो
इसके अलावा ईरान की नेवी को जो है ना वो तबाह करना है। मसला इनके साथ ये है कि अगर इनको ये एक खदशा था कि अगर बहरा अस्वद है जो है बहरा हम्ज़ है वो जो रास्ता है जिस रास्ते से जो है ना वो पेट्रोल गुज़रता है गुज़रते ही जो है ना गुज़र गया है, तो इसको जो है ना ईरान बंद कर देगा, तो इसलिए ईरानी नेवी को जो है ना वो तबाह करना है। लेकिन अभी तक इसमें कोई खातिर ख़्वाह इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ईरान प्रॉक्सीज़ जो यानी मिसाल के तौर पर ईरान जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जंग लड़ता है, मिसाल हमास हो गया, हिज़्बुल्लाह हो गया और हुसीज़ हो गए, उनके साथ जो ईरानी सपोर्ट होती है, उनको जो है ना ख़त्म करना है। इसके अलावा ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है ना, उसको जो है ना वो ख़त्म करना है। वो इनरिचड आपने देखा होगा कि पिछले जून में हमला किया था इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसमें आपने देखा था कि ये कहा गया था कि हम जो है ना ईरान के एटमी जो साइट्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुके हैं। लेकिन फिर ये खबरें आई कि ईरान से ने जो 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम था वो वहाँ उस जगहों से हटा दिया था। तो इस मामले पर वो मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि आपने वो देखा था जब ईरान पर एटमी हमलों जो जून में किए थे अमेरिका ने, उसमें हमलों में बी-51 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए थे। कहते हो दुनिया के सबसे जो बड़े जो आप कहें कि बम बरसाए गए थे इन जो एटमी तनसीबात थी उनके ऊपर। लेकिन उसके बाद जब सैटेलाइट तस्वीरें आई तो उसमें उनको खातिर ख़्वाह जो है ना वो कामयाबी नहीं मिली थी। उसी की कड़ी एक यही है। इसके अलावा जो एटमी प्रोग्राम जो इनका है उसको ख़त्म करना ये यानी कि और सबसे बड़ा जो इनका इस वक़्त जो अमेरिका और इसराइल का एक समझिए कि मुश्तरका एक पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली है। जो कि पिछले दिनों आपने देखा था कि कितने ज़ोर-शोर से और हमल जो ईरान में एहतजाजी मुज़ाहरे करवाए गए थे। इसमें कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर बहुत बड़ी तादाद जो है ना लोगों की वहाँ पर इन मुज़ाहरों के दौरान जो है ना हलाक हुई थी। कोई कह रहा है 7,000 कोई कह रहा है 5,000 कोई इससे भी ज़्यादा और पिछले दिनों तो सदर ट्रंप ने 32,000 का फ़िगर भी दिया था। लेकिन अभी तक कोई आज़ाद ज़राए इसकी तस्दीक नहीं कर चुके हैं। क्योंकि इस हमले में भी यही हुआ है कि इस वक़्त सिर्फ़ ईरान में इंटरनेट की जो रसाई है वो सिर्फ़ 4% है। पूरे ईरान में इस वक़्त ब्लैकआउट हो चुका है। वहाँ से खबरें जो है ना वो बड़ी मुश्किलों से यानी बाहर निकल के आ रही हैं। इसके अलावा जब अमेरिकन और इज़राइली हमले हुए थे ईरान के तो ईरान ने इसका जवाबी हमले भी किए थे जो कि उसने पहले ही एक उनके तयशुदा अहदाफ थे कि ईरान इस वक़्त इन हमलों के बाद जो है ना वो तैयार है क्योंकि पिछले जो हमला हुआ था पिछले साल जून में, उसमें ईरान जो है ना मुज़ाकरात में मसरूफ़ था, उसके ऑफ़िशियल्स मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और उनको यकीन हो चुका था कि कुछ न कुछ जो है ना वो मुआहदा हो जाएगा अमेरिका के साथ लेकिन इसराइल ने एक रात जो है ना वो अचानक ही ईरान पर हमला कर दिया था, जिससे ईरान को सँभलने का मौका नहीं मिला था और उनकी मुत्तहिद जो है ना वो जो लीडरशिप थी मिलिट्री हो, पासदारान इनकलाब की हो, जो भी हो वो सारे के सारे जो है ना वो इसमें जो है ना वो हलाक हो गए थे पिछले वाले हमले में। लेकिन इस दफ़ा ईरान तैयार है। ईरान तैयार था और उसने विदिन यानी समझिए कि हमले के तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद ईरान ने जो है ना 2 जवाबी हमले शुरू कर दिए थे जिसमें इसराइल मेन उनका टारगेट था जिस पे मुसलसल 30 मिसाइल दागे गए जो कि ईरान हाइफा पोर्ट सिटी जो उनका मेन पोर्ट सिटी है, दारुल हुकूमत तो तेल अवीव है लेकिन जो इनका सनअती हब है इसराइल का उस पर हमले किए गए और मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था वहाँ पर एआई के दफ्तर को भी हिट किया गया था। ईरान के इन जवाबी हमलों में जो है ना वो जो 5 बेसेस हैं इसमें इस रीजन में यानी कि खलीज में जो इस मशरिक वस्ता में, तो वहाँ पर जो है ना 5 जगहों पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान पहले ही कह चुका था उनके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं यानी वज़ीर-ए-आज़म पेशगियान हो गए वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हो गए, इसके अलावा जो रहबर आला अली ख़ामनाई हो गए, उन्होंने सबने पहले ही एक अहदाफ सेट किए हुए थे कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसका जवाब ये दिया जाएगा जो करीबी अहदाफ है अमेरिकी यानी जो बेसेस हैं इस रीजन में उन पर हमला किया जाएगा और उन पर हमले हुए। जिसमें जो है ना वो यूएई का था हवाई अड्डा यूएई का जो अमेरिकी अड्डा था, बहरीन का, कतर का उर्दन का और इराक का। इन पर जो है ना मुसलसल हमले किए गए। इसमें कुवैत भी शामिल है जहाँ पर उनके एक छोटा-सा हवाई अड्डा छोटा-सा जो अ, म अमेरिकी का फ़ौजी अड्डा था वो उसको भी जो है ना हमला किए की ज़द में आया।
रियाज़ में भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी ईरानी मिसाइल गिरे हैं। लेकिन इन तमाम तर सूरत-ए-हाल में इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा मिसाइलों की ज़द में है इस वक़्त ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों के उनमें यूएई है और बहरीन और कतर है। ये 3 मुल्क मुल्क ऐसे हैं जिन पर ईरानी मिसाइल मुसलसल जो है ना वो बरस रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो दुबई यानी कि यूएई अबू धाबी और ये इलाके उनके जो रियासतें हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। यूएई में जो बेस है उस पर जो है ना वो शदीद हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। उसके अलावा बहरीन उस पे भी जो है ना नेवल उनका जो हेडक्वार्टर है इस तमाम तरह जो के सर्विस प्रोवाइड करता है इस रीजन में जो भी जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़ हो गए, हवाई जहाज़ हो गए, वहाँ पर सर्विस प जो है ना, उनकी तमाम तरह की सर्विस करने के लिए बहरीन में एक बहुत बड़ा मेरीन का अड्डा है, वो वहाँ पर जो है ना हमले किए गए हैं, जिसकी बहरीन ने खुद तस्दीक की है। कतर अलहददा एयर बेस है, जिस पे 30,000 के करीब जो है ना वो अमेरिकी सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं, उस पर हमला किया गया है और मुसलसल वहाँ पर हमले हो रहे हैं। इन तमाम ममालिक ने जो है ना वो मज़म्मत की है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और वो ये बोल रहे हैं कि हमें जवाब यानी कि दिफ़ा का हक़ जो है ना वो हासिल है। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल ये जो इस्लामी दोस्त मुल्क हैं ये इसी बात पे इत्तेफ़ाक कर रहे हों कि सिर्फ़ मज़म्मत पर। हो सकता है कि आगे अगर ईरान ने मुसलसल इन पर हमले किए जारी रखे, तो हो सकता है कि वो इसका भी जवाब दें। इसके अलावा जो है ना ओमान ऐसा मुल्क है जिस इस रीजन में जिस पर जो है ना वो अभी तक ईरान के मिसाइल नहीं गिरे। उसकी वजूहात ये हैं कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस मुज़ाकरात में जो है ना वो सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। ओमान सालिसी का किरदार अदा कर रहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस वक़्त भी ओमानी वज़ीर ख़ारजा इस वक़्त भी अमेरिका में मौजूद थे और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था इस हमले से पहले अमेरिकी टीवी को कि हम जो है ना वो माहदे के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ईरान जो है ना वो ज़ीरो जो है वो यूरेनियम अफ़ज़ूदी के पर चला गया जाएगा और मिसाइल के डिफेंस सिस्टम पे भी कुछ उनके जो है ना वो पॉइंट्स वो थे जिन पे ईरान एग्री हो चुका था। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल ऐसी है कि जिस पर कहा जाए कि जो ईरानी जो जवाब था उस पे शदीद जो है ना हमले किए गए दोबारा यानी ईरान इस वक़्त तैयार था तभी तो उसने जो मिसाइल जो लॉन्च किए हैं ये इसराइल के खिलाफ यूएई, कतर, बहरीन कुवैत, सऊदी अरब में भी मुबैना तौर पर रियाज़ में जो है ना हमले हुए हैं। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल है कि जो ईरानी जो जवाबी हमला था। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो ट्रुथ सोशल जो एक सोशल नेटवर्क है इसका सदर ट्रंप का, उस पे सदर ट्रंप ने एक पैगाम जारी किया था जिसमें उसने कहा कि जो उनकी इंटेलिजेंस जो इत्तलात हैं और उनका जो सिस्टम है वो ख़ामनाई उनसे बच नहीं पड़ा यानी कि रहबर आला जो है ना वो बच नहीं सका और उसको हमने जो है ना वो हलाक कर दिया है। अमेरिकी सदर ये ऐलान कर रहा है, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये लिखा है कि अमेरिकी हमले में जो है ख़ामनाई हलाक हो चुके हैं, रहबर आला हलाक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ईरानी हुकाम की तरफ से कोई भी जो है ना इसमें समझ लें कि कोई भी जो है ना वो इसकी तस्दीक नहीं की गई है, बल्कि उनकी तरफ से तरदीद हुई है और उन्होंने कहा है कि कुछ ही देर में अली ख़ामनाई जो है रहबर आला जो है, वो कौम से खिताब करेंगे सरकारी टीवी के ज़रिए। इसके अलावा जो है वो रज़ा शाह पहलवी जो इस वक़्त न्यूयॉर्क में मुक़ीम है, उन्होंने भी एक्स पर अपन लिखा कि जो है ना जल्द ही जो है हुकूमत की तब्दीली का जश्न मनाया जाएगा। ये रज़ा शाह पहलवी के जो है ना बेटे हैं वो जो 1969 में जो 79 में जो इनकलाब आया था 1979 में, उसमें जो है ना ये जलावतन हुए थे, वो भी इस वक़्त बोल रहे हैं कि वो जो है ना जश्न मनाएँगे हुकूमत वो पिछली दफ़ा भी जब ये मुज़ाहरे हो रहे थे तो मुसलसल वो ट्वीट ही कर रहे थे कि ईरानी हुकूमत जो है ना वो निकले सड़कों पर जिस तरह आज भी जो है ना वो नेतन्याहू ने टेलीविज़न पे खिताब करते हुए कहा कि माफ़ कीजिएगा कि जो है ना ईरानी अवाम सड़कों पर निकले और एहतजाज करे और इस हुकूमत को हटा दे। तो इसका तो कोई अभी तक जो है ना कोई सड़कों पर कोई हलचल में नहीं आ रही है। जो 2-3 दिन पहले मुज़ाहरे दोबारा शुरू भी हुए थे, वो अभी इस वक़्त आज के दिन में थम चुके हैं। ऐसी कोई जो है ना इत्तलात नहीं आ रही। इसके अलावा रूस और चीन ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा का इमरजेंसी इजलास बुलाया जो कि इस वक़्त यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा तारीख़ में 5वीं दफ़ा एक सा इमरजेंसी इजलास बुलाया गया है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एंड्रयू गुतेरेस जो है जो चेयरमैन हैं इसके अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने भी अपने खिताब के दौरान
ये कहा कि हम तस्दीक नहीं कर सकते कि जो है ना जो रहबर आला अली ख़ामनाई हैं, उनको जो है ना वो हलाक कर दिया गया है। तो अभी तक कोई भी कहीं से भी इत्तलात ऐसी नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि रहबर आला की कोई नुकसान पहुँचा है या मसूद पशकियान हैं जो उनको नुकसान पहुँचा है। एक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अब्बास अराग़ची ने भी इस बात की तरदीद की कि कोई आला क़यादत जो है ना इस हमले में हलाक हुई है। ये सूरत-ए-हाल जो ऐसी है कि इस वक़्त लम्हा-बलहमा जो है ना वो चेंजिंग आ रही है। इसमें चेंजिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि ईरान पर हमले होते हैं तो उसके जवाब में ये मिसाइल हमले ईरान दागता है, जो जिसकी वजह से जो है ना मुसलसल ईरान इसराइल और जो अरब रियासतें हैं मिसाल यूएई और कतर और बहरीन, ये 3 ऐसी हैं जिन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। सऊदीया पे कल जो हमला हुआ था मुबैना तौर पर उसकी कहीं से अभी तक जो है ना वो मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं आ रही हैं। कुछ खबर एजेंसियाँ बोल रही हैं कि वहाँ पर हुआ, कुछ इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि वहाँ पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन जो कतर, बहरीन और यूएई है, इन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर पहले भी जो है ना वो दुबई में और कतर और बहरीन में सायरन बजाए गए। इसराइल में मुसलसल सायरन जो है ना वो कल दिन से यानी कि हमले के बाद से जो इसराइल ने हमला किया था उसके बाद से मुसलसल जो है ना वो सायरन बज रहे हैं। अब आपको ये भी चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर इसराइल में एक मैंडेटरी है कि अगर कोई भी बंदा घर बना रहा है तो वहाँ पर वो हुकूमत का दिया हुआ नक्शे के मुताबिक एक कंपाउंड बनेगा और जैसे ही यहाँ पर ईरान इसराइल पर हमले होते हैं उसके जवाब में वो लोग जो उसमें जो कंपाउंड है वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर घुस जाते हैं। ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि इस वक़्त ये जंग जो है ना वो हो सकता है कि तवील हो क्योंकि इसकी ये जंग जो है ना वो ख़त्म अब ईरान ही करेगा क्योंकि ईरान के ऊपर ही हमले हुए हैं। तो ईरान पिछली दफ़ा भी यही हुआ था जब तक ईरान ने नहीं चाहा था तब तक जो है ना वो ईरान मुसलसल हमले कर रहा था और पिछली दफ़ा आपने देखे थे कितनी घातक तरीके से जो है इसराइल के ऊपर हमले किए गए थे कि इसराइल जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें अमेरिका जो है ना वो पहुँचा था और उसने रिक्वेस्ट की थी कि ये जंगबंदी जल्द से जल्द की जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इनका इसराइल का इस जंग के दौरान। अब तो अहदाफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ईरान के पास क्योंकि वो मुसलसल जो है ना वो उन बहरी जहाज़ों को भी टारगेट कर रहा है जो कि बहुत बड़े जो इस वक़्त दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना ईरान की सरहदों की यानी कि पानी की सरहदों के करीब आ चुके थे। ये मुसलसल जो है ना वो चल रहे थे। ये ईरान की हुकूमत को तब्दील करना है, एटमी प्रोग्राम को जो है ना वो रोल बैक करवाना है, मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करवाना है या और दीगर इनके लेकिन इसमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। आपको मैं बताऊँ जब कल बच्चियों के स्कूल पर जब हमला हुआ उसमें अब तक की तादाद के मुताबिक 85 के करीब जो तलबा थी वहाँ पर वो इस हमले में हलाक हुई थी। तो उसका रिएक्शन जो है ना यूरोप और अमेरिका में बहुत शिद्दत के साथ आया है और अमेरिकी अवाम जो है ना वो इस वैसे भी इस हमले के खिलाफ थी क्योंकि सदर ट्रंप ने जो अपनी जो इंतखाबी मुहिम चलाई थी उसमें नो मोर वार के हिसाब से जो है ना उन्होंने जंग चलाई थी कि कोई भी जंग जो है ना वो नहीं होगी मज़ीद जो अपनी इनकी इंतखाबी मुहिम थी। लेकिन उसके बाद जो है ना वो मुसलसल जो जंगें हैं वो कर रहा है। इस वक़्त जो है ना ऐसे समझ लें कि मिनी जो वर्ल्ड वार है वो इस वक़्त चल रही है क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो एक समझिए कि झड़पें चल रही हैं और पाकिस्तान जो है ना मुसलसल ये अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला कर रहा है। और इसके अलावा जो है ना इस हमले के यानी ईरान के हमले के बाद मुख्तलिफ़ जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर हमले हुए हैं। तकरीबन 5 मुख्तलिफ़ ममालिक पर हमले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया इस वक़्त जो है ना वो मिनी जो वर्ल्ड वार है उसमें शामिल है। आपने देखा कि पिछले 3-4 साल से यूक्रेन और रूस का भी चल रही है जंग जो कि मुसलसल जारी है, जो कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा था कि ये 1 हफ्ते में जो है वो इस जंग को ख़त्म करवाएँगे। लेकिन वो अभी तक यहाँ पर जो जंग है वो जारी है इसकी यूक्रेन और रूस की। इसके अलावा एक और दिलचस्प आपको बात बताता चलूँ कि पिछली दफ़ा हुआ ये था कि जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल थी अमेरिका की इसराइल को और इस दफ़ा भी है क्योंकि दोनों मिलकर ही इस ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पिछली दफ़ा इनके जो दिफ़ाई निज़ाम है आयरन डोम उसमें जो मिसाइल फिट किए जाते हैं वो यानी कि उनकी ज़खायर उनके कम होना शुरू हो गए थे और उनको ख़दशा था कि अगर 2-4 दिन और जंग जंग जारी रही,
तो हो सकता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ना वो नाकारा हो जाए क्योंकि आयरन डोम में वही मिसाइल लगते हैं जो अमेरिका इनको बनाकर देता है। लेकिन सूरत-ए-हाल अभी आगे चल के होगी क्योंकि ईरान ने कहा कि ये जंग वही ख़त्म करेगा क्योंकि उस पर हमला किया गया है। इसी लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले व्लॉग में आपसे जो है ना मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।